ये हैं अहम खबर दें। पाक भारत DGMOs के दरमियान राब्ता ताखीर का शिकार हुआ। बाज़ाब्ता राब्ता आज शाम को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला भारतीय हमअंसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खाए राब्ता करेंगे। राब्ते के बाद DGMOs मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान DGMOs के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ। हफ्ते को होने वाली जंगबंदी के बाद ये उनकी पहली गुफ्तगू है जिसमें आंधा मुज़ाकरात के हवाले से लाएअमल और जंगबंदी के फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका पाक भारत के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका पाक भारत के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो की बरतानवी हमअंसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू पाक भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के साथ कश्मीर का हल निकालने के लिए कोशिश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा अल्लाह ताला ने हमें एक और बड़ी फतह दी है। सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तवक्को है जल्द शुरू हो जाएंगे। मेरी राय के मुताबिक मुज़ाकरात का 3 नुकात का एजेंडा होगा जिसमें पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर है। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमत बड़े खुले दिल से ऑफर की। बरसगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जवाब से पहले भारत बार बार हम पर हमले कर रहा था। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। इसकी गवाही बैनुल-अक़वामी बिरादरी देगी। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात हुई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया गया। अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की कमजोरी नहीं। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा तारीख ने साबित किया फ़ौज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा करना खूब जानते हैं। 13 लाख भारतीय फ़ौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम भारत की ताकत, मकारी और जारियत से मरहूब होने वाली कौम नहीं। अब हमारे जवाब का इंतजार करो। अल्हम्दुलिल्लाह कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. एक तुर्क अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी की तहवील पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। पाकिस्तान तंजीम के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा इक़दाम से तुर्किया में दहशत का खात्मा होगा और देर पा अमन कायम होगा। तारीखी ऐलान तुर्क क़यादत की खैर मुतसलसल अज़्म का कास है। इक़दाम, इत्तेहाद, तंज़ीम नौ और इस्तेहकाम की तरफ तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान और उनकी कौम की अज़्म का कास है। पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा करते हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान को 4 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने कहा अलीमा खान को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। दरख्वास्त गुजार मुकदमात की तफसीलात के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ नामालूम मुकदमा जिन मुकदमात का इल्म है उसमें दरख्वास्त गुजारों ने
जमानतें ली हैं, 42 मुकदमा दर्ज हैं, ज्यादा वक्त के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। अलीमा खान ने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, आपका वकील है, वो अदालत को आगाह करेगा। बानी पीटीआई से कल अडियाला जेल में मुलाकात करने वालों की लिस्ट अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। बेस्ट गौहर, सलमान सफ्दर, न्यासुल्ला न्यासी और नईम हैदर पंजोथा का नाम शामिल। अली बुखारी और वकील जहीर अब्बास के नाम भी तहरीके इंसाफ ने अडियाला जेल इंतजामिया को भिजवा दिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान कर दिया। DGSTMA के मुताबिक 13 मई से तमाम क्लासेस रोजाना की बुनियाद पर होंगी। मीरपुर बोर्ड के मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का अलग से शेड्यूल जारी होगा। आज़ाद कश्मीर में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल। आज़ाद कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान किया गया। बैन-अक़वामी मंजरनामे में आपको बताएं, अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक राय। दोनों ममालिक एक दूसरे के सामान पर 90 दिन के लिए टैरिफ को वापस करने पर मुत्तफिक। हैरत अंगेज पेशरफ्त आलमी मंडियों को इस्तेहकाम देगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 मई तक अमरीका चीनी अशिया पर आर्जी तौर पर अपने महसूलात को 145% से कम करके 30% पर करेगा, जबकि चीन अमरीकी दरामदात पर आयद महसूलात को 125% से कम करके 10% कर देगा। जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर, 2 वफाकी सेक्रेटरी और अमरीकी सफीर ने शिरकत की। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से सदर ट्रंप को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीस के मुताबिक चीन के साथ होने वाले मुआहदे से अमरीका का $1.2 ट्रिलियन का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की नई तारीख फाइनल। जराये के मुताबिक मेगा इवेंट के बकिया मैचेस 15 से 25 मई तक खेले जाएंगे। तमाम मैच लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। गैर मुल्की प्लेयर्स की वापसी ना भी हुई तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ लीग का इनेकाद करवाया जाएगा। आपको बताएं, PSL सुपर 10 के हवाले से तो नई तारीख का ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। PSL के मैचेस जो कि पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी की वजह से मुलतवी कर दिए गए थे, उनको ताखीर कर दी गई थी। आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 10 का नया शेड्यूल फाइनल हो गया। जराये के मुताबिक इस हवाले से जराये का बताना है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का नया शेड्यूल फाइनल हो गया।